तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों लास्ट संडे को हमारी Q&A वीडियो नहीं आ सकी, जिसका मुझे खेद है और आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। लेकिन यार करूं तो क्या करूं, मेरे घर के कार्यों में इतना बिजी हो गया कि मैं आपके लिए Q&A वीडियो नहीं बना सका। खैर कोई बात नहीं, आज आपके लिए Q&A वीडियो है वो बना रहा हूं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है देशराज, और इनका सवाल यह है, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड प्रोविजन लिस्ट प्रोवाइड करा दो प्लीज। तो देशराज देखिए, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, बहुत सारे साथियों का ये सवाल है कि लिस्ट प्रोवाइड करवा दो, लिस्ट प्रोवाइड करवा दो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी साइट पे तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है, दूसरे कार्यों में थोड़ा बिजी ज्यादा हो गया, इसलिए पूरा सेटअप नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा इश्यू चल रहा है, और इश्यू ये चल रहा है कि मोबाइल व्यू के अंदर है वो रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो अगर आज मुझे देर रात तक टाइम मिला है तो उस इश्यू को दूर कर देंगे, और जल्दी ये लिस्ट है पब्लिकली अपनी साइट के माध्यम से मैं कर दूंगा। और जैसे ये पब्लिकली हो जाएगी तो किस तरह से आपको रिजल्ट देखना है, क्या क्या करना है, वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। बस थोड़ा सा आप वेट है कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं किशोर सोनी। और इनका सवाल यह है, गुरुजी गैस कनेक्शन मुखिया के नाम से नहीं है, किसी दूसरे सदस्य के नाम से है, तो एलपीजी आईडी लिंकिंग प्रोसेस क्या होगा। तो किशोर देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, प्रोसेस तो यहाँ पे सेम ही है। मुखिया के नाम का जो अकाउंट है उसी में आपको अपनी एलपीजी, चाहे वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम हो, वो एलपीजी आपको डालनी है, क्योंकि वहां पर केवल एलपीजी आईडी और जो कंपनी उसका नाम ही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है कि ये गैस कनेक्शन है किस व्यक्ति के नाम है। हालांकि देखिए फिलहाल तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। अगर भविष्य में आ जाए तो वो एक अलग बात है। अगर अपने राजस्थान की बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर चाहे वो जन आधार हो, राशन कार्ड हो, सब में है महिला को मुखिया बना रखा है, और महिला के नाम पे गैस कनेक्शन नहीं है। तो ऐसी तो देखिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी देखते हैं, एक बार आप है मुखिया के नाम से ही वो अपडेट करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं शबनम एसएस। इनका सवाल यह है, नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। आरटी के एडमिशन प्रॉब्लम पर वीडियो बनाए प्लीज, एडमिशन की दिक्कत बहुत है। तो शबनम देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लगभग आरटी के एडमिशन की जो प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है। अब केवल एक प्रॉब्लम बची है, और उस प्रॉब्लम के बारे में मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। और प्रॉब्लम यह है कि जो स्कूल वाले हैं इन बच्चों का है आरटी के तहत प्रवेश नहीं दे रहे। अगर दे रहे हैं तो उनसे वसूली की जा रही है, या फिर तरह तरह के कारण है वो बताए जा रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह है, जो कि बेतुकी बात है, क्योंकि वो सरासर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अपना जो राजस्थान का शिक्षा विभाग है या कोई अधिकारी है वो बिल्कुल भ्रष्ट है। मैं तो उनको भ्रष्ट कहूंगा, क्योंकि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अभिभावक की कोई बात है वो सुनी नहीं जाती है। लेकिन आपके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है इस बार। अगर वो बदलाव होगा ना, तो वो कोई छोटा बदलाव नहीं होगा, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और ये जो स्कूल वाले ना, इनकी पीछे तक की जांच वो होने वाली है। जो मैंने यहाँ पे 15-20 बिंदु लिख के है, राजस्थान सरकार को भी भेजे, अपने शिक्षा विभाग के जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, जो सबसे बड़े पद पर बैठते हैं, उन सबको मैंने है वाया लेटर है बिंदु लिख के भेजे। अगर वो ईमानदार ऑफिसर होंगे और कुछ देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहेंगे ना, तो वो करेंगे। अगर वो करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। फिर इस प्रकार की छोटी मोटी जो समस्या है ना, वो भविष्य में नहीं आएंगे। सारे स्कूल वाले अपने आप वो सुधर जाएंगे। और स्कूल वालों से मैं कहना चाहूंगा, यार क्यों करते हो यार, इसमें गार्जियन और अभिभावक का क्या दोष है। इस सिस्टम को तो खराब आप सबने मिलकर ही कर दिया है। हमारा कर्तव्य धर्म है सिस्टम को सुधारा जाए। हाँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ सरकार के फॉल्ट है, मैं जानता हूं उन सब चीजों के बारे में, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं है ना कि यार इस बच्चे का भविष्य आप खराब कर दो। कैसे भी करके है उनकी पढ़ाई बाधित मत करो। पैसा आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा, और नहीं भी मिलता तो क्या कर दोगे, भला काम ही तो आप कर रहे हो, शिक्षा का काम ही तो कर रहे हो। अरे जब ऊपर वाले को आप जाओगे और आपसे कोई जवाब पूछेगा, अरे आपने क्या किया धरती पे रह के, तो आपके पास एक तो उत्तर तो रहेगा ना कि सर मैंने ये किया, देखिएगा सर, क्या भगवान मैंने ये किया।
है ना। तो आप सिस्टम में ये गलत तरीके हैं, इनको यूज मत कीजिएगा। बाकी मेरे कहने से तो आप मानेंगे नहीं, खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी हो, मैं तो बैकएंड में जो करूंगा वो करूंगा, फिर आप सबको है वो पता लग जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं। बड़ा टॉपिक है, पूछने वाले हैं स्कूल ऑफिस वर्क। इनका सवाल यह है, कई स्कूल साथी 19-20 के दोनों क्लेम बना नहीं पाए, उनका क्या समाधान होगा। तो स्कूल ऑफिस वर्क आपको बताना चाहूंगा, कोई समाधान नहीं होगा। बस आप भजन करो ईश्वर के, भगवान के, और अपने काम में वो ध्यान दो। देखिए दिशा निर्देशों में जो डेट दी गई, उस डेट तक यदि आपने बिल बना लिए होंगे तो आपका काम हो जाएगा, पैसा आपको मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर बिल ही नहीं बनाया तो दिमाग से निकाल दो ये बात कि भविष्य में अपने को मिल जाएंगे, है ना। तो बाकी इस पर कोई ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, इशारों से आप है वो समझ लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं वसुधा जांगिर। इनका सवाल यह है, सर मैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर में हूं, किंतु इन कॉलेज स्कॉलरशिप में से किसी भी में एलिजिबल नहीं हूं, प्लीज हेल्प मी सर। तो देखिए वसुधा, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कॉलेज लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा फिलहाल कर रहे हैं, तो जो सीएम छात्रवृत्ति है ना, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, उसके लिए आप आवेदन कीजिएगा, ठीक है ना। तो वो देखिए वैसे तो क्या है कि सभी स्टूडेंट को नहीं मिलती है। अपने राजस्थान में जिन स्टूडेंट ने अपनी जो कक्षा 10वीं या फिर 12वीं राजस्थान बोर्ड से की है या अजमेर बोर्ड से की है, तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट को स्कॉलरशिप हर साल सरकार के द्वारा दी जाती है। जब मैं आगे बता दूंगा, सारे रूल है, नई वीडियो में आपको बताऊंगा, आवेदन प्रोसेस भी बताऊंगा। अगर आप उनके लिए एलिजिबल हो तो आप आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी एक SBIF स्कॉलरशिप है, उसके बारे में भी मैंने बताया था, आप वीडियो देखते नहीं हो तो वो प्रोसेस कर लिया करो। मैं जो चीज बताऊंगा आपको जेन्युइन बताऊंगा, केवल यहाँ पे व्यूज के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं भावेश। इनका सवाल यह है, सर 2019-20 का द्वितीय क्लेम बिल 8 फरवरी 2021 को बनाया गया था, लेकिन भुगतान स्वीकृति आदेश नहीं हुआ, तो क्या दोबारा बिल प्रिंट कर एडी करवानी होगी या के आगे क्या अभी भावेश। तो भैया देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बिल एक बार जनरेट हो जाता है तो दोबारा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। हो सकता है कि उस समय आपने पोर्टल पे एडी है वो सबमिट नहीं की, इसलिए फाइनल रूप से वहां पे वो जनरेट नहीं होगा, शायद आपने ये काम भी कर दिया होगा। अगर एडी का लफड़ा पूरा कंप्लीट हो गया तो एक बार आप व्यक्तिगत डीओ कार्यालय में जाइएगा, उनसे संपर्क कीजिएगा कि भैया हमारा वो बिल है क्यों नहीं पास हुआ, ठीक है ना। तो वो आपको उचित रीजन है, जो भी होगा वो संभवतः है शायद आपको बता देंगे, समाधान तो देखिए वहीं से आपका निकलने वाला है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू। और इनका सवाल यह, सर जी द्वितीय किस्त के क्लेम बिल के साथ आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है क्या। तो देखिए बिल्लू साहब, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, नहीं, आधार कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको अपना क्लेम बिल बनाना है और एक एडी है वाया पोस्ट आपको करवानी है। एडी के नंबर आपको पोर्टल पे दर्ज करने हैं, आपका काम है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो आपका बिल है वो एडी के माध्यम से है, डीओ कार्यालय में वो पहुंच जाएगा। बस इतना ही काम करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ड्रीम विनर। और इनका सवाल यह है, सर यूडाइस में स्टूडेंट प्रमोट में 5th और 8th के परसेंटेज कैसे लिखे। हाँ भैया विनर साहब, ये एक बड़ी गलती है डिपार्टमेंट की, क्योंकि इधर तो ग्रेडिंग सिस्टम है और इधर परसेंटेज मांग रहे। देखिए जब तक आपके पास TR फाइल नहीं आएगी, जो साथी TR फाइल के बारे में जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो कमेंट करके मुझे बताएगा। देखिए साधारणतः अपन ये कह सकते हैं कि जब बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाता है, जब आपको मार्कशीट दी जाती है, तो वहां पे एक लिस्ट दी जाती है जिसके अंदर हर सब्जेक्ट के हर स्टूडेंट के नंबर भी होते हैं। तो वो जो नंबर की लिस्ट होती है ना, उसे ही TR फाइल बोलते हैं। और मेरे ख्याल से अभी तक लास्ट सेशन की TR फाइल किसी के पास नहीं है, क्योंकि विभाग ने नहीं जारी की है। तो ये बड़ी समस्या है, लेकिन एक समाधान मैं आपको बता सकता हूं। आप जिस प्रकार से स्टूडेंट के ग्रेड है, ग्रेड के हिसाब से आप नंबर दे दीजिएगा। कोई फिक्स तो नहीं रहेगा उसमें कि भाई इस बच्चे के 85 नंबर आए हैं या 80 नंबर आए। एक एवरेज के हिसाब से आप दे दीजिएगा कि बच्चे के कितने आ सकते हैं, उसकी क्वालिटी के या फिर IQ के आधार के ऊपर। बाकी देखिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप यहाँ पे परसेंटेज गलत दर्ज कर दोगे तो आपके सामने कोई बड़ी समस्या आ जाएगी, नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली। सॉरी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं खुशबू शर्मा। इनका सवाल यह है, सर 2023-24 में जो स्टूडेंट इनएक्टिव हो गए तो उन्हें कैसे वापस ऐड करें, उनकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी कैसे करें। तो खुशबू देखिए, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जो काम हो गया उसको भूल जाओ। वो इनएक्टिव है कि ड्रॉप डाउन में है, उसके पीछे क्यों पड़े हो आप। आपको ये नहीं पता है इनएक्टिव का मतलब क्या है, आपको ये नहीं पता है ड्रॉप आउट का मतलब क्या है, आपको ये नहीं पता है ड्रॉप बॉक्स का मतलब क्या है।
तो फिर आप इस प्रोग्रेशन रिपोर्ट को समझोगे कैसे? देखिए, मैंने आपको जो हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो आई थी यूडाइस के अंदर, मैं इसीलिए 0 से चल रहा हूं ताकि आपको हर एक चीजें अच्छी तरह से वो सिखा सकूं, ठीक है ना। तो इसमें फिलहाल आपका काम है बच्चों को प्रमोट करना, प्रोग्रेशन मॉडल के द्वारा प्रमोट कर दीजिएगा। जो बच्चे इनएक्टिव हैं वो बाद में देखा जाएगा, उसका भी अल्टरनेट मैं आपको बताऊंगा, तो वेट कीजिएगा। सब बच्चों का है प्रमोट कर दीजिएगा, उसका रिजल्ट वगैरह वगैरह जो आपके स्कूल से चले गए हैं उनको टीसी को सिलेक्ट करते हुए टीसी दे दी गई है नहीं दी गई, उस आधार पे उसको प्रमोट कर दो, ताकि वो जो नए सेशन में तो आए कम से कम 25-26 वाले में काम तो स्टार्ट होना। अभी आप पीछे वाले सेशन में अटके हो तो नया कब तक आप करोगे, ठीक है ना। तो कर लीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं। इसका समाधान मैं आपको है वो बता दूंगा, लंबा समाधान है, तो नई वीडियो का आप वेट कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग समाप्त हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर से एक अच्छा सा कमेंट है वो कर दीजिएगा। और साथ ही चाहते हैं कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल या कमेंट लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ अपना सवाल वो लिखा करो, तो इसी तरह से आपके सवाल को वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा और मेरा अनुभव है आपके साथ वो शेयर कर दिया जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फिर कहूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।